इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन और उसके पास धर्म कोई क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक पुस्तक दी गई है। हर एक जाति में एक पुस्तक है और उस पुस्तक को बहुत वो लोग महत्व देते हैं और महत्व के चलते उस पुस्तक को बड़ा संभाल के रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, उसका पूरा बाकायदा आदर सम्मान करते हैं। और बाइबल नाम की जो ये पुस्तक है, अगर वो किसी के घर में आ जाए तो लोगों के अंदर पहले से ही भय आ जाता है। और कोई भी किताब आप खरीद के ले आओ, चाहे फिर वो हिंदुओं का ग्रंथ हो, मुस्लिम्स का ग्रंथ हो या फिर पंजाबियों का भी ग्रंथ हो, लेकिन कभी किसी के जीवन में या घर में या परिवार में भय नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई मनुष्य बाइबल खरीद के लाता है या ये कह देता कि आज से मैं यीशु मसीह को क्या कहते हैं जानूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, तो एक एक मनुष्य के जीवन में जिस परिवार में वो बाइबल आती है तुरंत उथल पुथल मच जाती है। ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ बाइबल के ही आने से उथल पुथल क्यों मचती है? बाकी ग्रंथ कोई खरीद के लिए आए, पढ़ने के बारे में कहे, आजकल ऑनलाइन के माध्यम से आप कुरान को भी डाउनलोड कर लोगे, वो भी पढ़ लोगे, आप हिंदुओं के जो भी ग्रंथ उन्हें भी पढ़ लो, क्योंकि सब ऑनलाइन मिल रहा है। लेकिन जहां बात आती है बाइबल की, चाहे उसे आप फोन में लो और चाहे आप उसे खरीद के लाओ, जैसे ही कोई मनुष्य यीशु मसीह के विषय में या बाइबल के समय जानने की कोशिश करता है, घर में, परिवार में, समाज में, दुनिया संसार में एक अजीब सी उथल पुथल हो जाती है। अब उसका पीछे का कारण क्या है? सीधी सी बात है, बाकी चीजों के पीछे शैतान को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बाइबल पढ़ लोगे तो शैतान और उसके चंगुल से आप आजाद हो जाओगे। और जब किसी के राज्य में खलबली होती है तो वो राजा तो विचलित होगा, और जब राजा परेशान होगा तो अपनी प्रजा को क्या देगा? आज्ञा देगा कि जाओ और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेरे राज्य से निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वापस पकड़ के लाओ, ताकि वो मेरे राज्य में लोग बने रहें और मेरे राज्य से लोग भागे नहीं। बस बाइबल जब भी कोई मनुष्य अगर बाइबल को पढ़ना शुरू कर दे तो आप ये समझ लेना कि उस इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ खलबली होने वाली है। कि इस संसार में दो तरीके का प्रचार तो चल रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इस संसार में जो प्रचार चल रहा है, क्या वो परमेश्वर के तरीके का प्रचार चल रहा है। सो लिखा है कि क्या आज का प्रचारक परमेश्वर की तरह प्रचार कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला अगर किसी ने प्रचार किया है तो वो खुद परमेश्वर है। तो क्या आज का प्रचारक परमेश्वर की तरह प्रचार कर रहा है? यह है सवाल, ठीक है। और जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सवालों का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आज का प्रचारक परमेश्वर की तरह प्रचार कर रहा है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को प्रचार करके कहा था? क्या वैसा ही प्रचार चल रहा है? ये एक हमारे लिए और आपके लिए क्या है? सवाल है। लिखा है कि क्या आज के प्रचारक यानी कि पास्टर, ठीक है, परमेश्वर की तरह ही लोगों में जागृति ला रहे हैं। जागृति का मतलब है कि अगर कोई सोया हुआ है तो उसे जगाओ, अगर कोई परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहा है तो उसे बताओ, सिखाओ, समझाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों में जागृति खुद लाई, ना कि कोई मनुष्य लेकर के आया। परमेश्वर खुद जागृति लाया, लेकिन परमेश्वर खुद नहीं चल के आया, परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना जिसका नाम था मूसा। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इजराइलियों में जागृति लाई, परमेश्वर ने व्यवस्था लाई, परमेश्वर ने उनको तौर तरीके सिखाए, परमेश्वर ने उनको ये बताया कि रिश्ता कौन सा किसका होता है। उससे पहले कोई मनुष्य रिश्ते के विषय में नहीं जानता था। जब तक परमेश्वर ने नहीं बताया ना, किसी को नहीं पता था कि कौन फूफी होती, कौन चाची होती, कोई ताई होती, कोई मामी होती, कोई दादी होती, कोई बुआ होती है, कोई बहन होती है। कोई भी रिश्ता नहीं जानता था जब तक कि परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखवाया नहीं कि ये तेरी फूफी, चाची, ताई, भाई और फूफा, मौसा, ये जितने भी रिलेशन आज हम देखने में आते हैं ना, परमेश्वर ने ही इन सब से परिचय करवाया है। तो क्या आज के प्रचारक या पास्टर परमेश्वर की तरह लोगों में जागृति ला रहे हैं? परमेश्वर की तरह जागृति अगर नहीं ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रचार कैसा था? यशाया 44:7 परमेश्वर का प्रचार किस प्रकार का था, हमको उस बात को लेके चलना है। क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कितने लोग जागृति ला रहे हैं, लेकिन जो लोग जागृति का काम कर रहे हैं उनको किस तरीके का काम करना है। क्योंकि मुझे और आपको इस दुनिया में कोई और प्रतिफल नहीं देगा। कौन प्रतिफल देगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर प्रतिफल कब देंगे? जब उनके फुट स्टेप यानी कि उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे।
प्रचार परमेश्वर का पहला, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया तब से कौन हुआ जो मेरे समान उनको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करें। पिछले संडे भी हमने इसको लेकर के, वो टॉपिक दूसरा था, लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है कि क्या परमेश्वर जैसा प्रचार आज के प्रचारक कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रचार में कितनी सफाई है ये आपको आगे आगे देखने को मिलेगी। लिखा है यशायाह 44:8, मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की, तुम मेरे साक्षी हो। ये कौन साक्षी हैं? ये वो इज़राइली साक्षी हैं जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है कि मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, चट्टान का मतलब कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है इस दुनिया में, बाकी मिथ्या तो है लेकिन सॉलिड चीज नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। मतलब परमेश्वर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे अलावा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई और परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रचार नहीं करवाया होता तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर को ही नहीं जानता। स्वयं परमेश्वर ने बताया कि मैं परमेश्वर हूं तो लोगों को पता चला परमेश्वर है, नहीं तो क्या चल रहा था दुनिया में। हर जितने भी लोग हैं अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से, जैसा जिसको सही लग रहा था वैसी आकृति बना रहा था और उसकी उपासना कर रहा था। और उसी ही उपासकों में से परमेश्वर ने एक कौम, एक जाति, एक राष्ट्र बनाया। अब्राहम भी उसी ही कैटेगरी में था और वहां से परमेश्वर लेकर के आया और लाने के बाद कहते नहीं जंगलियों में से लाया और उनको एक जेंटलमैन बनाया। आज वही जेंटलमैन वापस फिर जंगलीपन की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो आपको तरीका सिखा दिया था अपनी महिमा कराने का, मूर्ति खोद के नहीं बनानी है, चर्च में मूर्तियां भरी पड़ी हैं, ठीक है। परमेश्वर की उपासना कैसे करनी है? उसकी आज्ञा को मान करके। तो उपासना तो कर रहे हैं, आज्ञा का पता नहीं है, क्योंकि प्रचार आजकल के प्रचारक ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको कैसा करना है कि परमेश्वर को खुश करे जैसा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया ताकि हम उसके जैसे काम करें, ना कि खुद अपने लिए एक अलग सा परमेश्वर बना ले और फिर उससे कहें कि तू हमें समझा। अरे हम ही ने तो बनाया, जब हमने उसे बनाया है तो हमें क्या समझा सकता है? वैसे ही हमको परमेश्वर ने बनाया, हम परमेश्वर को क्या समझा सकते हैं? क्या हम समझा सकते हैं? जब हमारी बनाई वस्तु हमें अकल नहीं दे सकती है तो परमेश्वर की बनाई वस्तु यानी कि हम और आप क्या परमेश्वर को अकल दे सकते हैं कि तूने ये क्या बना दिया? परमेश्वर की मर्जी, जैसे इंसानों की मर्जी होती, जैसे छोटे छोटे बच्चे अभी बैठ करके लिख रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन जो बनी हुई चीज है वो इनसे कहे कि हमें क्या बनाया, भाई उनकी मर्जी, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर ने जैसा प्रचार किया है वैसा करोगे या परमेश्वर को सिखाओगे कि कैसा प्रचार करना है? नहीं, जैसा परमेश्वर ने बोला है। हमें सीखना है कि परमेश्वर ने कैसा प्रचार किया, क्योंकि हमें ऐसा ही प्रचार करना, परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने मूसा को बताया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों का समान पत्थर की 2 तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। मैं फिर लिखूंगा। जो तख्तियां थी उन पर वचन किसने लिखे? स्वयं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने खुद अपने ही हाथों से। तो अब आप समझ सकते हो परमेश्वर पढ़ा लिखा है, परमेश्वर को लैंग्वेज आती है, परमेश्वर को शब्दों का पता है, और वो भी इब्रियों की भाषा, क्योंकि वो लोग इब्री थे, उनकी भाषा इब्रानी थी और इब्रानी में ही उन तख्तियों पर लिखा हुआ था। और आज भी जहां पर वो संदूक और वो पटियाएं मौजूद हैं उनमें वही लैंग्वेज लिखी हुई है। तो हम परमेश्वर को ना सिखाएं कि प्रभु हमें कोई नई भाषा दे दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो भाषा मैंने इन्हें दी है मैं ये उसी में कंफर्टेबली मेरी बातों को समझ पाएंगे। तभी तो मूसा को उसी भाषा में लिख करके बताया परमेश्वर ने, और स्वयं परमेश्वर ने लिखा। लेकिन पहली तख्तियां क्यों टूट गई आप लोग बेहतर जानते हो। जब वो पहली तख्ती लेने के लिए परमेश्वर के पास गया तो नीचे उसी का सगा भाई, बड़ा भाई, समझदार भाई ने नीचे क्या बना लिया? एक बैल बुद्धि ने बैल बना लिया और कहा कि यही वो यहोवा है जो हमें निकाल के लाया। जिस बैल बुद्धि को तुमने बनाया, ठीक, वो तुम्हें निकाल के कैसे लाया? अरे जिस सोने को तुम खुद अपने कंधों पे ढो के ला रहे थे वही सोना ईश्वर बन गया।
आज भी यही चल रहा है कि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको उद्धार कराया उसे छोड़ हम ऐसी क्रूस को ढोते फिर रहे हैं और अपने ऊपर ताड़ना लाते हैं कि अरे यही वो क्रूस है जिस पर परमेश्वर मरा था, अरे वो मर के कब के जिंदा हो गए, आज भी तुम उसी क्रूस में ढूंढ रहे हो। तो ये गड़बड़ी चल रही है आज भी। निर्गमन 34 की 4, तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 तख्तियां गढ़ी और भोर को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर गया, जाकर के परमेश्वर ने उन तख्तियों को लिया और उन तख्तियों में परमेश्वर ने स्वयं उन बातों को लिख दिया। निर्गमन 34 का 5, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उनके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। सबसे पहला प्रचार परमेश्वर ने खुद किया और किसके नाम का? यहोवा। और यहोवा नाम के प्रचार में यहोवा में क्या क्या गुण पाए जाते हैं उनका प्रचार किया। ठीक है, यहोवा कैसा है? दयालु, अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। सच्चा परमेश्वर है, लोगों पर दया करता है, धीरज धरता है, अनुग्रह करता है, दयालु है और हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करता है। धर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला है। अधर्म को, अपराध को, पाप को क्षमा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर अधर्म, पाप, अपराध को तब क्षमा करते हैं जब कोई सामने से आके माफी तो मांगे। कुछ लोग इस दुनिया में माफी नहीं मांगते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े दयावान होते हैं वो कहते हैं हमने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि बाइबल में यीशु ने तो क्रूस पे बोला था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे वो व्यवस्था को नहीं समझ रहे थे, इस वजह से यीशु ने कहा कि ये नहीं जान रहे हैं मुझे मैं कौन हूँ, वो मसीहा जो इन्हीं के लिए आया है, इसलिए इन्हें क्षमा कर क्योंकि वचन को, बातों को नहीं समझते। ये मकसद ये था, लेकिन लोगों ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। प्रभु परमेश्वर प्यार करता है, माफ कर देता है, अरे वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, धीरजवंत है, लेकिन जलन रखने वाला भी है। निर्गमन 34 का 8, तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। अब दंडवत किसको किया? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड पास्टर खुद ही को दंडवत कराते रहते हैं। अब ऐसे समय में क्या वो परमेश्वर जैसा प्रचार कर रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और पास्टर के पैरों में गिर जाते हैं और पास्टर से बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे ये तो देखो कि किसको दंडवत करना है। और उसने कहा हे प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप क्षमा कर। आज भी दुनिया में बहुत सारे हठीले लोग हैं और फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के पाप क्षमा क्यों करता है? क्योंकि विनती करने वाले लोग पड़े हुए हैं। अगर हम जैसे, आप जैसे लोग उनके लिए विनती कर रहे हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे कि ये बातों को समझें, तो परमेश्वर क्या करता है? उनको क्षमा करता है और हमें अपने निज भाग मानकर ग्रहण। निज भाग का मतलब क्या? ये मेरा हिस्सा है और इसको मैंने अपने लिए रखा है। लिखा है निर्गमन 34:10, उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने, मैं एक ऐसे आश्चर्य कर्म को करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और ना सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वह भय योग्य काम है। जब परमेश्वर ने यह कहा कि वो भय योग्य काम है क्योंकि यहोवा के कार्य को देखेंगे। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के कार्यों को दिखाते हैं। तब के लोगों को परमेश्वर ने कहा था यहोवा के कार्य को देखेंगे, लेकिन देख करके क्या मानेंगे? भय, कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा देवता आ गया है जो मनुष्य को कहता है कि लाठी ले और पानी पर मार। इस मनुष्य की वही लाठी जो चरवाहे की थी, जिससे भेड़ बकरियों को वो काबू किया करता था, वो पानी को काबू कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया इस मनुष्य की लाठी में जिसके चलते पानी डर के दो भाग हो जा रहा है। और देखो जो पानी नीचे बह रहा है वो तो रुक गया, लेकिन जो ऊपर से आ रहा उसे किसने रोक दिया? परमेश्वर ने रोका। ठीक है, तो परमेश्वर ने उस मनुष्य की लाठी में इतनी ताकत को दिया कि वो पानी रुक गया। सो परमेश्वर जिसकी आज आप उपासना कर रहे हो, जिसकी आज आप आराधना कर रहे हो, जिस यीशु मसीह का ज्ञान आज आप रख रहे हो, ध्यान रखो
वो परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर जलन रखता है। और वो परमेश्वर के कार्य जब आप लोगों में बताते हो तो फिर उन लोगों में क्या आता है? परमेश्वर का भय आता है। लेकिन हम परमेश्वर के कार्य पता कैसे वाले बताते हैं? यीशु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई, यीशु ने 5000 लोगों को क्या कहते हैं, मछली खिलाई, यीशु ने 4000 लोगों को रोटी खिलाई। जब जंगल में ये 6 लाख सिर्फ पुरुष की गिनती है, औरत और बच्चों को लगाओ तो 12, 14, 15, 20, 30 मतलब काउंटिंग से बाहर हो सकते हैं। इतने सारे लोगों को जिस परमेश्वर ने जंगल में 40 साल तक खिलाया, पिलाया, पहनाया, चिंता करी, जानवर नहीं खा गए, उनको दुश्मनों पर विजय दिलाई, लेकिन उनके हठीले मन के कारण बीच बीच में कितने लोग मर भी गए। तो वो जीवित परमेश्वर तब जीवित नहीं था? तभी भी जीवित था। अगर वही परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता तंबू बन गया, यानी यीशु मसीह देह में आया, अगर उसने 5000 खिलाया तो ये चमत्कार है या वो अपने आप को प्रमाणित कर रहा था? परमेश्वर बता रहा है खुद की पहचान। तो वो यहोवा के जो कार्य हैं, जब आप उनको पुराने नियम में देखो, यीशु के कार्यों को आप नए नियम में देखो, तो देखो ये वही परमेश्वर है। निर्गमन 34:14 कुछ इस तरीके से परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। जैसे एक पति जल उठता है अगर उसका पति, उसकी पत्नी का कहीं किसी और के साथ चक्कर हो, है ना। जैसे एक पत्नी जल उठता है अगर पत्नी का चक्कर हो, जैसे एक पत्नी जल उठती है अगर उसके पति का चक्कर हो, वैसे ही परमेश्वर जल उठता है यदि हमारा किसी और हाथ के बनाए हुए ईश्वर के साथ चक्कर हो। चक्कर का मतलब है कि जैसे शरीर पर पति या पत्नी का अधिकार होता है ना, वैसे ही इस आत्मा पर किसका अधिकार है? और जिस आत्मा पर परमेश्वर का अधिकार है, उस आत्मा से हम किसी हाथ की बनाई आकृति को दंडवत करते हैं तो ये कहलाता है व्यभिचार। और परमेश्वर इस काम से क्या करता है? जलन रखता है। इतनी जलन रखता है जैसे कभी आपके पति का किसी के साथ चक्कर हो जाए और आपके अंदर जो फीलिंग आती है, वैसे ही फीलिंग परमेश्वर के अंदर आएंगी जब आप किसी ईश्वर की हाथ के बनाए हुए ईश्वर की आराधना करते हो। ऐसे जल उठता है, खिसाहट आती है, मन करता है बाल नोच लो, मारो पकड़ के और इसका भूत बना दो मार मार के। मतलब हमारी जैसी हम अपने अंदर सिचुएशन पे अगर सोचें जलन वाली, सेम कंडीशन किसकी है? हमारे परमेश्वर की, जब वो हमें किसी हाथ की बनाई हुई आकृति की उपासना करने को कहते हैं। निर्गमन 34:15। अब यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में बारी बारी सारी बातें बता रहे हैं। कुछ छुपाया उन्होंने? अपने नेचर के बारे में बताया, अपने प्रचार का तरीका बताया, अपने विषय में बताया, और साथ साथ इन लोगों को चेतावनी दी। चेतावनी के तौर पे क्या कहा? ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों के साथ वाचा बांधे। किनके साथ? जहां मैं तुझको भेजता हूं, और उनके देवताओं के पीछे होने का क्या करे? व्यभिचार। देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार, अरे वो उनकी तो हम आराधना करेंगे, हम उनको उनसे व्यभिचार कैसे करेंगे? व्यभिचार का मतलब होता है किसी से शरीर का संबंध कहलाता है व्यभिचार। लेकिन जब आप किसी के देवता की उपासना करते हो तो वो आत्मा से करते हो। तो आत्मा किसका है? परमेश्वर का। आत्मा से किसी दूसरी आत्मा का जब संपर्क होता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में कहलाता है व्यभिचार। इसी वजह से परमेश्वर कहता है तुम व्यभिचार, उनके साथ ऐसा करके क्या करोगे? व्यभिचार करोगे, और उनके लिए बलिदान भी करोगे, और उनके जो वो लोग तुमको इनवाइट करेंगे, न्योता देंगे, तो जाओगे तो उनके बलि पशु का प्रसाद खाओगे। अब रीजन क्या है? जब मैंने ही मनुष्य को हाथ से बनाया है, तुम जिन ईश्वरों की आराधना करोगे उसमें आपको घोड़े की शक्ल, गधे की शक्ल, सांप की शक्ल, है ना, यही सब चीजें तो मिलती हैं। ऐसे ही तो हाथ के बनाए हुए ईश्वर हैं जो दुनिया में पूज रहे हैं, ठीक है। या फिर इंसान अपनी ही आकृति बना लेता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, ना तो उनके साथ शादी ब्याह करने हैं, और उनके नेवता में भी नहीं जाना है, उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है, उनके देवताओं की मूर्तियों को तुमको नहीं बनाना है। ये उन दिनों में प्रचार चल रहा था जिन दिनों में मूर्ति पूजा बहुत थी। ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, लेकिन तब हर इंसान ऐसा ही था, हर इंसान ऐसा ही था। इसका क्या प्रमाण है? अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक।
इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब। ठीक है, हम याकूब पे ध्यान देंगे, बड़े वाले पे ध्यान नहीं देंगे। याकूब की कितनी पत्नियां थी? ठीक है, 2 में से एक बड़ी थी जिससे उसे मोहब्बत नहीं थी, एक छोटी थी जिससे उसे मोहब्बत थी। जब वो अपने पिता के घर से आती है तो क्या चुरा के लाती है? कहां से आए वो देवता? ठीक है, जहां से वो देवता चुरा के लाती है वो अब्राहम के रिश्तेदार थे, क्योंकि अब्राहम के ही तो भाई लोग थे, नाहोर, तेरा, ये सब उसी के तो भाई थे। ठीक है, सारा के भी वही रिश्तेदार थे। तो जहां से अब्राहम आया था, जहां से सारा आई थी, वहां ग्रह देवता क्या कर रहे थे? ठीक है, इससे पता चलता है सबके सब क्या थे? मूर्ति पूजक। तभी तो उनके अपने खुद के ग्रह देवता, जैसे आज लोग कहते हैं कि हमारे कौन से ग्रह देवता हैं? कुल देवता। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं कुल देवता, तो वहां चलते थे ग्रह देवता, मतलब सेम ही चीज है। तो फिर कहाँ से आए ग्रह देवता? जब वो चुरा के लाए तो उसके अंदर क्या थी कि ये जो देवता हैं वो हमारी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। लेकिन याकूब क्या जानता था कि रास्ते में जिसके साथ मैंने मल्ल युद्ध करा वो परमेश्वर है, उसे नहीं छोड़ा और उसे कहा मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। और उसने कहा तेरा नाम बदल के इजराइल रख दूंगा, एक राष्ट्र बना दूंगा। और उस पूरे राष्ट्र को क्या दी परमेश्वर ने? आशीष, कि जहां कहीं तुम कदम रख दोगे, जहां झंडा खड़ा कर दोगे, वो जमीन तुम्हारी है। ऐसा परमेश्वर है जो कि ऐसा चुनता है और ऐसा काम करता है। क्या आज के पास इतना साफ प्रचार करते हैं? साफ कह दिया अपने बेटे बेटियां मत बिहाना। आजकल के प्रचारक ऐसी बातें नहीं करते, साफ प्रचार करके बता दिया कि कैसे कैसे तुमको काम करने। क्या आजकल ऐसा चल रहा है? नहीं, वो लोग तो कहते हैं कर लो, वैसी भी शादी कर लो, ऐसी भी कर लो। क्या आज के पास्टर इतना साफ तरीके से अपनी कलीसिया के जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सिखाते हैं? अगर वो लोग ऐसा नहीं सिखाते हैं तो गलत तो है। लेकिन हम बारी बारी क्या देखेंगे? परमेश्वर का प्रचार, अब हम देखेंगे यीशु मसीह का प्रचार, फिर हम देखेंगे चेलों का प्रचार, चेले, फिर आज हम जो चेले हैं उनका प्रचार। लेकिन क्या आज के पास्टर ऐसा प्रचार करते हैं? बार बार सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा प्रचार नहीं कर रहे हैं तो दूर हो जाओ ऐसों से, क्योंकि ऐसे लोग नर्क जाएंगे और आपको भी साथ में ले जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कैसा था? यीशु मसीह जैसा प्रचार करो, ठीक है, यीशु मसीह जैसा शिक्षक बनो मेरे और आपके जीवन के लिए। जैसे यहोवा परमेश्वर का प्रचार था वैसे ही यीशु मसीह का प्रचार था कि यीशु मसीह जैसा प्रचार करना है हमें और यीशु मसीह जैसा ही शिक्षक बनना है हमें। क्या यीशु ने ऐसा ही प्रचार किया था जैसा परमेश्वर ने प्रचार किया? लिखा है मत्ती 23:33, हे सांपों और हे करैत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तो यीशु के प्रचार में यीशु इंसानों से जो शिक्षक थे और गलत शिक्षा देते थे, वो इंसान जो गलत शिक्षा देते थे उनको क्या कहते हैं? सांप और करैत। कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके के। एक अदन की वाटिका वाला डाला है, हालांकि एप्पल तो नहीं था लेकिन फिर भी लोगों ने बना दिया और हमको तस्वीरें कुछ इसी प्रकार की मिलती। हालांकि बड़े खतरनाक सांपों की मेरे को तस्वीरें मिली, लेकिन हमारे पति देव ऐसे ऐसे कर रहे थे एक सांप की इमेज देख करके झुरझुरियां से उठ रही थी, और जबकि रियल में क्या है? एक नॉर्मल जानवर। बट परमेश्वर ने जिस शैतान को उपाधि दी वो ये दी है। रीजन क्या है इसका? एक तो जहर होता है, ठीक है, अगर ये काट ले तो बंदा चिल्लाता नहीं है, सो जाता है, ठीक है, वो इतनी गहरी नींद में होता है कि अगर डॉक्टर के पास ले जाओ और बोलो कि आपके हमारे जो इंसान है इसको सांप ने काटा है, तो बोलेंगे आपके पेशेंट को सोने मत देना। अगर ये सो गया तो फिर हमेशा के लिए सो जाएगा। सांप के काटने पर जो नींद आती है, जो नशा चढ़ता है, उसके बाद कोई भी इंसान आपसे कुछ भी कहे आपके कानों में आवाज नहीं जाती है। तो आप सोचो उसका जहर कितना खतरनाक है। वैसे ही शैतान का जहर इतना खतरनाक था कि जब वो हवा को डसता है अपने शब्दों से, तो उसे सिवाय उस पेड़ के फल के
कुछ नजर नहीं आ रहा था। वैसे ही आज भी दुनिया में जब कोई व्यभिचार में किसी को फंसाने की कोशिश करता है ना, तो उसी की वाणी सुनाई देती है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा बोलता है और कितना अच्छा लगता है। सेम कंडीशन लड़की के लिए भी होती है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इसे देख करके ऐसा होता, मतलब जैसे सांप का जहर चढ़ता है तो बाहर की दुनिया की आवाजें नहीं आती हैं, आप उसी में खोए होते हो। वैसे ही जब किसी को शैतान इस तरीके से व्यभिचार में या पैसे के नशे में या किसी और बात में फंसाता है, तो भी आपको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। लेकिन जब वो जहर उतर जाता है और इंसान नॉर्मल हो जाता है, तब फिर उसको पता चलता है कि अरे मुझे क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बाद आप पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब आप कुछ गलत कर जाते हो। तो सांप इस वजह से दिखाया क्योंकि उसका जो जहर है वो आपके दिमाग को खराब कर देता है, और वैसे ही उस शैतान का जो जहर है जब मनुष्य की नसों में उतरता है ना, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। लेकिन परमेश्वर ऐसों को पहचानते थे और कहते थे, हे सांप और करैत के बच्चों, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक थे उनकी शिक्षा ऐसी ही थी, आपको मदहोश तो कर देंगे और आपको अपनी बातों में नचाएंगे, लेकिन जो सही और शिक्षा है, सही बातें हैं, वो नहीं बताएंगे। जैसे आजकल के जो सो कॉल्ड कर रहे हैं, फायर करते हैं और पता नहीं कौन कौन से बुलाते हैं और बताते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा में जब पहाड़ी उपदेश की शिक्षाएं थी, तो उस बीच में यीशु साफ बोलते हैं, यीशु अपने चेलों से साफ बोलते हैं और उन लोगों से साफ कहते हैं, सांप और करैत के बच्चों। आज हम किसी पास्टर को ऐसा नहीं कह सकते हैं, जबकि फितरत उनकी भी वैसी ही, क्योंकि सही नहीं सिखा रहे हो। या तो यीशु जैसा सिखाओ, यहोवा जैसा सिखाओ, चेलो जैसा सिखाओ, फिर ये आप अपनी चाल क्यों ले रहे हो? तो नहीं सिखा रहे हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं भी कह सकते, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, दोष मत लगाओ। अरे यीशु ने तो सांप और करैत का, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लूका 4:42, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। कौन? यीशु मसीह। और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। आज अगर कोई मनुष्य अपने आप को संसार से अलग करके पास्टर का काम करता है, तो उसको क्या काम करने के लिए खुद को उसने नियुक्त किया है? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना था आपको, जो कि यीशु मसीह ने भी सुनाया। लिखा, और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। यीशु मसीह के पास जो भी समय था उसमें उन्होंने सिर्फ क्या करा है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन क्या आज परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है? जबकि यशाया 12:4 बताता है कि उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो उसका नाम महान है। परमेश्वर यहोवा के बड़े काम, पानी अलग नहीं हो सकता था अगर परमेश्वर मूसा से कहता नहीं कि मैंने तुझे आज्ञा दी है, और परमेश्वर की आज्ञा से पानी अलग हो रहा था और यरीहो की दीवार गिर गई थी, यरदन नदी 2 भाग हो गई थी, ठीक है, 2 भाग हो गई थी, और बड़े बड़े अनाकवंशी लोग, उनको इतना तो इजराइलियों ने नहीं मारा जितना परमेश्वर ने ऊपर से पत्थर बड़े बड़े फेंक फेंक के और मार दिया। ओलों की वर्षा, सूरज का रुकना, कितना कुछ हुआ। ये कौन से काम थे? बड़े बड़े। क्योंकि ये सृष्टि में कोई भी मनुष्य या कोई भी खुद को ईश्वर कहे, सृष्टि को आप कह नहीं सकते, सृष्टि को आप कह नहीं सकते थम जा, सृष्टि को आप कह नहीं सकते उठ जा, उड़ जा, चला जा, लेकिन वही परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई वही कह सकता है। ये थे बड़े बड़े काम। यीशु मसीह के चेलों का प्रचार, यीशु मसीह के चेलों का प्रचार। अभी लगातार किसका प्रचार चला था? स्वयं परमेश्वर का, फिर मसीहा का, और अब यीशु के चेलों का प्रचार में हम एक ही चेले के विषय में जानेंगे जिसने प्रचार किया और क्या कहा। हे इजराइलियों, प्रेरितों के काम 2:22, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। ये कौन बता रहा है? पतरस। ये पतरस बात कर रहा है। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कर्मों और
चिन्हों से प्रकट है। आश्चर्य के काम और सामर्थ्य के काम और चिन्ह ये यीशु के चेले ने बताया, लेकिन उसने ये कहा कि 5000 ने खाना खाया, कोढ़ी शुद्ध हुआ, 12 वर्ष के लहू बहने वाली का रोग दूर हुआ और याईर की बेटी जिंदा हो गई। लेकिन वो कौन से काम की बात कर रहा है? सामर्थ्य के काम और आश्चर्य के काम और चिन्ह। चिन्ह क्या थे? बीमार लोग चंगे होंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ था। आश्चर्य के कर्म कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आश्चर्य का काम ही तो है। फिर सामर्थ्य के काम, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो ये वही परमेश्वर है जिसकी आज्ञा समंदर ने मानी, लाल समंदर। वही परमेश्वर की आज्ञा यर्दन की वो नदी, वो झील जहां पर यीशु और उसके चेले नाव में, ठीक है, और भयानक आंधी आती है और यीशु डांटते हैं और आंधी थम जाती है। तो ये क्या था? वही परमेश्वर खुद को प्रेजेंट कर रहा था कि मैं वही परमेश्वर हूं। तो ये अपनी पहचान बता रहा था, ना कि वो आश्चर्य कर्म दिखा करके लोगों को मोहित कर रहा था। तो वो कौन था? एक मनुष्य, लेकिन परमेश्वर जिसने उसे भेजा। लिखा है कि जिसे तुम जानते हो। किन से बात चल रही है? उन यहूदियों से जिन्होंने उसको क्या किया था? क्रूस पर चढ़ाया। प्रेरितों के काम 2:23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। अधर्मियों के हाथ से, क्योंकि जितने वहां पर रोमी साम्राज्य के लोग थे वो टोटली अधर्मी थे, क्योंकि व्यवस्था को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। पिलातूस वो भी अन्य जाति था, लेकिन जिन्होंने पिलातूस के हाथ में सौंपा वो कौन थे? यहूदी थे, महायाजक थे, लेवी थे, याजक थे। और इतने सारे लोगों ने यीशु मसीह को खुद ब खुद कहा कि ये दोषी है, हमारी व्यवस्था के अनुसार इसको क्रूस पर चढ़ाओ। इस प्रचार में क्या इन लोगों को पतरस दोष नहीं लगा रहा है? क्या कह रहा है? तुम लोगों ने क्या करा? अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया। अब जितने ये यहूदी थे क्या कहते हैं? यीशु ने हमें पहाड़ी उपदेश में सिखाया था दोष मत लगाओ। तो पतरस यहाँ पर इन पर क्या कर रहा है? साफ साफ शब्दों में क्या कर रहा है? तुमने कौन? यहूदियों ने क्या करा? परमेश्वर यीशु मसीह को अधर्मियों के हाथ में सौंपा और क्रूस पे चढ़ा करके मार डाला। साफ शब्दों में अगर यीशु मसीह के चेले इतना साफ सुथरा प्रचार करके कह सकते हैं, यीशु मसीह इतना साफ सुथरा प्रचार करके कराए, तो सांप के बच्चे कह सकते हैं। परमेश्वर साफ साफ शब्दों में कह सकता है किसी प्रकार का इनसे संबंध मत रखना, क्योंकि ये अपने ईश्वरों की आराधना करवाएंगे तुमसे। वो भी कौन से ईश्वर? जो हाथ के ईश्वर हैं, जो कि मनुष्य की खुद की सोच और समझ है। ऐसे ईश्वरों की आराधना करवाएंगे। तो वहां के प्रचार, ठीक है, यहोवा का, यीशु का प्रचार और चेलों का प्रचार, अगर ऐसा है साफ सुथरा, तो आज के वर्तमान परिस्थिति में मेरा और आपका प्रचार कैसा होना चाहिए? प्रभु आपको सामर्थ्य देते हैं, प्रभु आपको चंगाई देते हैं, प्रभु आपको अभिषेक से भरते हैं। अरे वो तो सब भर ही जाएंगे ना। जिस दिन तुम उसको अंगीकार करते हो, प्रभु मानते हो, सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर यीशु का अभिषेक किया और मैं उसकी देह हूं, यानी कि कलीसिया का एक अंग हूं। तो कलीसिया के साथ वो सब कुछ हो चुका होता है। जैसे ही आप उसकी देह के अंग में जुड़ते हो, यानी मसीह की कलीसिया की देह बन जाते हो, आपको ऑलरेडी अभिषेक हो जाता है, पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी मिल जाता है और आपको ये अधिकार मिल जाता है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। ये अधिकार ऑटोमेटिकली कैसे मिलते हैं? जैसे एक लड़का लड़की से जब शादी करता है तो उस लड़के की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसका हकदार कौन हो जाता है? तो 3 ही बंदे बाइबल में प्रचारक के तौर पर, मूसा का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट परमेश्वर का जिक्र किया, यीशु के चेलों का, एक चेले का जिक्र किया, यीशु मसीह की कुछ ही बातें बताएंगे। हालांकि यीशु मसीह ने तो ऐसा ऐसा प्रचार किया है कि हे चूना फिरी कब्रो, हे सड़ाहट से भरे, बर्तन को ऊपर ऊपर से मांजते हो, अंदर तुम्हारे सड़ाहट भरी है। तो इस तरीके की जो यीशु मसीह ने, जो जितने भी शास्त्री फरीसी थे और उन दिनों के जो अपने आप को परमेश्वर के बहुत वचन के ज्ञाता कहते थे, और जब यीशु उनसे बात करते थे तो इतना अच्छा तरीका था कि हर तरीके में, हर बात में लगता था कि दोष लगाया जा रहा है। सो परमेश्वर क्या करे, हम सभी को यह बुद्धि दे कि हम समझे कि हमको कैसा प्रचार करना है।
प्रेरितों के काम 2:24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसके? मौत के बंधन में, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी नहीं मरता। मनुष्य तो मरता है लेकिन परमेश्वर नहीं मरता। वो मनुष्य, हम और आप कभी भी नहीं मरेंगे अनंत काल तक। हमारी सिर्फ देह परिवर्तित हो जाएगी लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि जो खुद मौत से विजय पा गया उसने मुझे और आपको भी अधिकार दिया। पत्नी है ना, अभी बताता ना, पत्नी का अधिकार पति पर जितना होता है, अगर जिसका पति यानी आत्मिक बातें हैं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह जीवित हैं तो हमारी भी देह भले ही परिवर्तित होगी लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम मौत को क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। क्योंकि यीशु क्या कहते हैं? मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो। यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत बल पलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब यीशु ने यह बात कही, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तो यह अलग सा प्रचार ला करके चमत्कार कैसे कर रहे हैं? सही बात है, सोचने वाली बात है। बड़ी सोचने वाली क्या बात है। देखो, दो राज्य हैं इस पृथ्वी पर, एक शैतान का और एक परमेश्वर का। तो जाहिर सी बात है, अगर परमेश्वर से जुड़े नहीं हो तो परमेश्वर से चमत्कार तो मिल नहीं रहे हैं। शैतान से जुड़े हो तो शैतान तुमको ऐसी ताकत दे रहा है, क्योंकि यीशु ने खुद को दाखलता ही क्यों कहा? आप ध्यान से देखोगे कि इसमें जो सीन है उसमें जो दाखलता है वो एक लकड़ी के सहारे से ही बढ़ रही है। वैसे ही जब परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रचार किया तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर का प्रचार करा, यानी कि वो लकड़ी परमेश्वर। फिर उसमें यीशु मसीह खुद को दाखलता कहते हैं, हमें और आपको क्या कहते हैं? डालियां कहते हैं। यानी जैसे मैं परमेश्वर की सपोर्ट के साथ काम कर रहा हूं, वैसे ही तुम मेरी सपोर्ट के साथ काम करो, क्योंकि पवित्र आत्मा बिना मुझसे लिए बातें नहीं कहेगा। लेकिन जो आत्मा सही से प्रचार नहीं करती है वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। जो प्रचार यीशु के तरीके का नहीं है वो यीशु का प्रचार नहीं है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, जब हम कुछ नहीं कर सकते और अगर ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि एक भाई ने कल ही मुझसे बोला था और बड़े फेमस लोगों के विषय में बोला था, तो मैंने साफ कहा उनकी शिक्षा में अनंत जीवन की बातें हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अनंत जीवन की बातें क्या होती हैं, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते थे। तो अनंत जीवन की बातें क्या है? कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की बातें बताई। यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि तुमको किसी भी प्रकार के हाथ की बनी आकृति की उपासना नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो आत्मिक पिता से जुड़ना चाहिए ना। हाथ की बनाई आकृति से क्यों जुड़े, ठीक ना? तो संसार से हमारा रिश्ता नहीं है। अगर कोई इंसान आपको बार बार संसार से जोड़ रहा है, संसार से कैसे जोड़ते हैं? प्रभु की आशीषें मिलेंगी, स्वर्गीय आशीषें मिलेंगी, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, वहां का वीजा मिलेगा। अरे वीजा हमें इंडिया से बाहर का कहीं का भी मिल रहा है, ठीक है? तो वो है तो इसी दुनिया का। हमें इस दुनिया से रिश्ता जोड़ना है या इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है? इस दुनिया में रहें जब तक है, लेकिन रिश्ता किससे जोड़ना है? जबकि पौलुस कहता है हम तो परदेसी हैं, हम तो बाहरी लोग हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रचारक वो तो कहते हैं इसी संसार का तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो उनके प्रचार साफ में पता चल रहा है कि कैसा है उनका प्रचार। यीशु मसीह जैसा नहीं है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। अभी ये फेंक दिए गए हैं, सूखे नहीं है, फेंक दिया, लेकिन फिर भी कुछ समय तक कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं। इसलिए हरे दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब सूख जाता, सूखने का भी एक टाइम होता है ना, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। स्वर्गदूत आएंगे, आपको और आप जैसे लोगों को आग में झोंक देंगे और वे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तभी तो लिखा है कि ऐसों की मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी? जल जाएगी। आखिरी फिर लास्ट में क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें मतलब मेरा प्रचार तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो। अगर मैंने कह दिया कि प्रभु जी मुझे तो स्वर्ग में जाना है, अगर स्वर्ग में जाने का मुझे रास्ता मिल गया, क्योंकि यीशु है और यीशु ने मुझे रास्ता दे दिया है, मैंने अपने जीवन को उस हिसाब से चलाया है, तो स्वर्ग में
कपड़ों की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में खाने की जरूरत नहीं है, सोना चांदी हीरे मोती के तो दरवाजे लगे हैं, तो आपको किसी पैसे की दौलत की कमी नहीं है। और रही बात दूसरे देश की आपको नागरिकता, अरे दूसरी दुनिया की नागरिकता मिल रही है, ये दुनिया की नागरिकता नहीं। आपको लोग कहते हैं कि इंग्लैंड अमेरिका की तुमको नागरिकता मिलेगी, वहां काम करोगे, तुमको तो दूसरी दुनिया की नागरिकता यानी स्वर्ग की नागरिकता किस वजह से मिल रही है? मुझ में बने रहो। तो हमारा जो प्रचार होना चाहिए कैसा होना चाहिए कि यीशु मसीह में बने रहो, उनकी बातों में बने रहो, उनके वचन में बने रहो, उससे ना तो दाएं मुड़ो ना तो बाएं मुड़ो। क्योंकि अगर थोड़ा भी डाली इधर उधर होकर के कटपिट जाती है तो भले ही चिपकी रहे लेकिन सूख जाएगी, और सूखने के बाद एक दिन आग में जला दी जाएगी। तो जैसी यीशु की शिक्षा थी, जैसे यीशु प्रचारक थे, वैसे ही मुझे और आपको प्रचार करना है। किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य को खुश करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। हम किसको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं? परमेश्वर को। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। जैसे कल दोष लगाओ पे जब बात हुई थी, तो अपनी ही आंख में लट्ठा था, यानी कि आपकी खुद की शिक्षा में गड़बड़ी थी, लेकिन दूसरों से कहते हो कि ला तेरी तिनका निकाल दो, यानी कि तेरी जो शिक्षा में गड़बड़ी है। अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी उन दिनों में, तो यीशु मसीह ने उसको पत्थरवा करके नहीं मारा, बल्कि लोगों से कहा कि जिसने पाप नहीं किया पहले 2 पत्थर मारे। एक एक बंदा पत्थर छोड़ के चला गया। क्यों? सबने पाप किया था। अच्छा, ये प्रमाण पता कैसे मिलता था? जब पाप बलि लेके आते थे, हर एक मनुष्य अपने पापों के लिए पाप के बलिदान लाता था, और अगर वो वहीं खड़ा रहता पत्थर लेकर के, तो वहां के याजक और महायाजक उनसे यीशु पूछते, क्योंकि यीशु मसीह 30, 32, 33 साल वहीं थे, कि भाई पिछले साल जो तुम पाप के लिए वो मुर्गा बकरा लेकर के जा रहे थे, जो भी चढ़ावे थे वो किसका था? तो वो बोलता कि वो पाप का बलिदान था। तो फिर करते लिया हो तो पापी। भाई जितने मनुष्य थे वे बलिदान ले जाते थे, हर साल चढ़ावे चढ़ाते थे, हर साल त्योहार मनाते थे, हर साल ये अंगीकार करते थे कि मैं पापी हूं। हर साल, जैसे आज लोग हर साल बताते हैं, 10 साल 12 साल में बताते हैं, और दुनिया समाज में वीडियो बना बना के डालते हैं कि हम पापी हैं, अब हमने नहा लिया है, अब हमारे पाप चले गए। उसके बाद फिर अगर वो जिंदा रहे तो फिर पापी है, उसके बाद फिर अगर जिंदा रहे तो फिर पापी है। वैसे ही उन दिनों में भी चल रहा था। हर साल आप चढ़ावे के तौर पर मेढ़े बकरे ले जाया करते थे और चढ़ाया करते थे, खुद लोगों में शो ऑफ करते थे कि मैं पापी हूं, और पाप का देखो कितना बढ़िया बकरा लेके जा रहा हूं। मुर्गा बकरा जो भी चलता रहा होगा उन दिनों में बलिदान के तौर पर, उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो सब चीजें ले जाते थे, और इससे यीशु को मालूम नहीं था, वहां के लोगों को मालूम नहीं था। अगर कोई एक पत्थर उठा के मारने लगता तो दूसरा कहता अच्छा तू अभी बलिदान लेके गया था, कौन सा बलिदान था? तो बलिदान जितने भी पापों को ले जाते थे वो बताते थे कि तुम पापी हो। अगर तुम उनसे ये कह दो कि ऐसा पाप करो ही मत, तो पाप का बलिदान हर साल कोई लेके जाता? सिर्फ धन्यवाद के बलिदान ले जाते। धन्यवाद क्यों? कि प्रभु पूरी जिंदगी, पूरी महीना, पूरी साल मैंने कोई पाप ही नहीं किया, ये धन्यवाद का बलिदान। और धन्यवाद के बलिदान फर्क थे, पाप के बलिदान फर्क थे। परमेश्वर ने मनुष्य के हर एक प्रकार के पाप को खुद के खून से बलिदान करके क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मेरे और आपके लिए अब क्या है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। तो लोग क्या करते हैं? देखा ये आज्ञा है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कपड़े मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? घर मांग रहे हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ मांग रहे हैं। इस संसार की आप कितनी ही अच्छी लग्जरी लाइफ जी लो, स्वर्ग की लाइफ के आगे तो परमेश्वर तो चाहता है मनुष्य को वो दे जो उसकी सोच और समझ से परे है, बिल्कुल परे है। जैसे आपने इमेजिन भी नहीं किया वैसी जिंदगी दे, लेकिन आप क्या मांग रहे हो? भिखारियों की तरह ए माई 2 टुकड़ा दे दे, ए माई 2 टुकड़ा दे दे, ऐसी बातें चल रही हैं। अरे जो परमेश्वर तुमको स्वर्गीय आशीषों का मतलब है यीशु दे दिए, यीशु मिल गया। यीशु कहाँ रहते हैं? तो स्वर्ग किसका हो गया?
स्वर्ग का सोना चांदी रुपया पैसा किसका हो गया? स्वर्ग में बीमारी नहीं है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में कपड़ों की जरूरत नहीं कि स्वर्गीय देह होगी, स्वर्ग में आपकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि यीशु कहते हैं कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले, उनके पास स्पेशली सुरमा है। तो जो पति का वो पत्नी का, और पत्नी का सब कुछ है। तो यीशु ने अपनी पत्नी होने का अधिकार दिया, इसलिए तो यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। शरीर संसार की जो बातें हैं वो मेरे लिए महत्व नहीं रखती हैं, अगर परमेश्वर की बातें मेरा आपके महत्व रखती है। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे।